Hello everyone, welcome back to my channel and today's our class is noun. हिंदी में नाउन को हम संख्या कहते हैं। हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जो हमारा नाउन है, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को हम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका डेफिनेशन दिया है इंग्लिश में, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, वीक एंड मंथ नेम आल्सो। हिंदी में जो मैंने वही बताया सेम आपको कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें जो बताया है कि वीक एंड मंथ नेम आल्सो, मतलब डेज और जो हमारे मंथ्स नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं? नाउन में ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है राम, गोरखपुर, पैन, मंडे एक्सेट्रा, ठीक है। हम मतलब नाउन सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कीजिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ओके, वही हमने सेम बताया, इसका मतलब भी वही होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब राम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम भी दिया है, ठीक, किसी का भी नाम हो राम, तो राम क्या है? एक नाउन है, किसी पर्सन का नाम है। गोरखपुर किसी प्लेस का नाम है। पैन किसी थिंग्स का नाम है। और मंडे किसी डेज का नाम है, ठीक है, वीक के अंदर जो डेज आते हैं उसका नाम है, एक्सेट्रा, ठीक है। एक डिफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हैं। एंड आवर सेकेंड डिफिनेशन इज नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है राम इज़ अ बॉय, तो इसमें राम क्या है? राम हमारा नाउन है। क्या है? राम नाउन है। इसमें दिया है द ताजमहल इन आगरा, तो ताजमहल क्या है? ताजमहल एक नाउन है। क्या है? ताजमहल एक नाउन है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो पहला इसमें दिया है प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक। प्रॉपर नाउन, अभी हमने बताया प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। सो इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, वीक एंड मंथ नेम आर प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन हमारा जो होता है वो हिंदी में व्यक्तिवाचक होता है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, वीक एंड मंथ नेम आर प्रॉपर नाउन। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जो होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम, मतलब एक पर्टिकुलर किसी का नाम लिया जाता है, किसी को एकदम इशारे से उसका नाम बताया जा रहा है, तो वही क्या होता है? हमारा व्यक्तिवाचक होता है। फॉर एग्जाम्पल में हमने दिया है महात्मा गांधी इज आवर नेशनल फादर, तो महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर हम किसी का नाम लेते हैं राम, मोहन, सीता, गीता, ये सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। और अगर हम कह दें बॉयज़, गर्ल्स, तो ये सारे प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब बॉयज़ गर्ल एक नाम नहीं है, ठीक है, वो अलग आता है। तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी एक चीज़ का एग्जैक्ट नाम। अब जैसे हो गया गंगा रिवर, राप्ती रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर, सरस्वती रिवर, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे? ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन में ही आएंगे। फिर हमने एग्जांपल दिया है इंडिया इज़ आवर कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री का नाम है, किसी स्टेट का नाम हो गया, ये सब क्या है? ये सब नाउन में आएंगे। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। A noun that refers to any and every person or things of the same kind or class, not to a particular person, place, person or things, is called a common noun. कॉमन नाउन को हिंदी में हमने बताया कि हमने जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे एक जैसा बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं सेम क्लास और काइंड, मतलब वो अगर एक ही तरह के हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, जैसे वो प्लेस हो गया, थिंग्स हो गई, कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे? वो सारे कॉमन नाउन में आते हैं। उसमें एग्जैक्ट बताया नहीं जाएगा कि ये कौन है, वो सारे ग्रुप नहीं बोल सकते हम उसमें, मतलब सब एक ही जैसे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे भी लिखा है द नाउन दैट रिफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग्स of the same kind or class, not to a particular person or place,
इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। तो जैसे लिखा है दीज आर बॉयज़, ठीक है, तो बॉयज़ में तो बहुत सारे बॉयज़ हो जाएंगे। अब मैंने एग्जैक्ट नाम नहीं लिया है बॉयज़ का, बॉयज़ क्या हमारा कॉमन नाउन है। बुक क्या है, अगर मैंने एग्जैक्ट बुक की बात नहीं की, मैंने बुक्स मतलब सब बुक्स की बात की है। अगर मैं एक पर्टिकुलर बुक की बात करूँ, इंग्लिश बुक, ये क्या इंग्लिश बुक क्या है हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। और जब मैं अगर बुक की बात करूँगी तो ये कॉमन नाउन में आएगा। गर्ल, मैंने किसी एग्जैक्ट लड़की का तो नाम नहीं लिया। जैसे अगर मैं एग्जैक्ट लड़की का नाम लूँ कि मुस्कान, तो मुस्कान क्या है, मुस्कान एक प्रॉपर नाउन है, और गर्ल क्या हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इज मैन, मैन मतलब आदमी। तो अगर मैं किसी आदमी की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने नाम लिया पवन, तो पवन क्या है, पवन एक प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नाउन है। और मैन क्या है, पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। सिटी, अगर मैं किसी सिटी का नाम लूँ गोरखपुर, तो गोरखपुर हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, और सिटी हमारा कॉमन नाउन में। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी चीज़ का मतलब उसका पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, ठीक है, पर्टिकुलर वो नहीं होता है। और एक जैसा अगर होता है तो हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है कॉमन नाउन में। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब आपको इसे समूहवाचक संज्ञा से तो पता ही चल गया होगा, समूह का मतलब होता है हमारे ग्रुप। तो आपको नाम से एकदम पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव मतलब कलेक्ट, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में कलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। हिंदी में उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ कलेक्शन ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। मतलब एक ऐसा नेम ऑफ ग्रुप्स हो, ठीक है, एक ऐसा नेम ऑफ ग्रुप्स जिसका सब सेम काइंड के हो, ठीक है, एक ही जैसे बहुत सारी चीज़ हो, ठीक है, और वो एक साथ हो, तो क्या हो, वो हमारे ग्रुप्स में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जब स्टूडेंट ढेर सारे रहेंगे, वो हमने पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया। ग्रुप्स में जब स्टूडेंट से ग्रुप्स में आते हैं तो वो क्या होता है, वो क्लास में कन्वर्जन होता है, ठीक है। मतलब आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ों को जब आपस में वो मतलब मिक्सअप पे आते हैं, जब कलेक्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ आपस में, तो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। अब वो चाहे व्यक्ति का हो, चीज़ों का हो, बहुत सारी चीज़ आती है उसमें, सेम काइंड ऑफ क्लास अगर एक जैसे ही हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब बोलते हैं आर्मी, अगर कोई सिंगल आर्मी है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। फैमिली एक इंसान से तो बनती नहीं है, जब बहुत सारे मेंबर्स मिलते हैं तब हमारी फैमिली बनती है, तो फैमिली क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्लाउड मतलब बादल, तो एक तो है नहीं, बादल में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिलके एक बादल का करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम कहते हैं द्रव्यवाचक भी कहते हैं और पदार्थवाचक भी कहते हैं। अब आपको द्रव्य से पता चल गया होगा कि द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। द्रव्य में आपके वही आते हैं, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, सारे किस में आते हैं, मटेरियल में। मटेरियल मतलब वही हमारा पदार्थ, ठीक है। द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम विच थिंग आर मेड ऑफ is called a material noun. They can be articles of food or drinks as well. इसमें जो डेफिनेशन इसका बताया गया, ठीक है, मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ बनाना है, ठीक है, अगर हमें मान लीजिए चाय ही बनाना है तो उसका सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। इंग्रेडिएंट्स वही होता है हमारा मटेरियल, ठीक है, मतलब अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स लगेगा, और उसी इंग्रेडिएंट्स को मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। उसी इंग्रेडिएंट्स को जब हम बहुत सारे मतलब वही एक मटेरियल में आता है फिर, ठीक है। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड मतलब उससे जब कोई नई चीज़ बने, अगर हम चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, तब जब तो हमारा चाय तैयार होता है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिलते हैं और उनसे एक नया चीज़ बनता है तो वही क्या होता है, मटेरियल नाउन बोलते हैं उसको, ठीक है। आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक्स एज वेल। इसमें जो आर्टिकल्स है, ठीक है, वो फूड और ड्रिंक मतलब जो खाना हमारा खाने का चीज़ होता है, और ड्रिंक जो पीने का चीज़ होता है, वो भी क्या होता है हमारा मटेरियल नाउन में ही आता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दिया आयरन मीन्स लोहा, ठीक है, वो भी क्या है, मटेरियल है, क्योंकि उसी से आयरन से ही तो आपका बहुत सारी चीज़ बना होता है, ठीक है। कॉपर जो आपके आज के बर्तन आते हैं, कॉपर
अभी तो कॉपर के होते हैं। गोल्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वाटर, पानी भी क्या है हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, वो भी मटेरियल ही है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल आए। अगर आगे से आपको एग्जाम्पल दे तो मिल्क हो गया और सिल्वर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, ऑयल हो गया। सो आपको, आई होप कि आपको मटेरियल नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी भी सब्सटेंस का नाम, किसी भी इंग्रेडिएंट्स का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम, वही क्या होता है हमारा मटेरियल नाउन होता है। नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच नेम्स अ क्वालिटी, एक्शन, वर्ड्स एंड और स्टेट विच वन कैन नॉट perceive through one's five physical sense is called an abstract noun। abstract noun को हमने बताया कि हिंदी में उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। abstract noun एक ऐसा नाउन है, ठीक है, जो हमारे फीलिंग्स और इमोशन को दर्शाता है, ठीक है। abstract noun भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से समझिए भाव, जो हम भाव दर्शाते हैं, ठीक है। तो वो एक्शंस, स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में वो हो सकता है जो हम भाव दिखाते हैं। बहुत सारे स्टेट में आता है एक्शन के थ्रू, क्वालिटी के थ्रू। अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, कोई ऐसा चीज़ है, क्वालिटी समझिए हॉनेस्ट। जैसे मैं कह दूँ राम इज़ अ हॉनेस्ट बॉय, तो राम क्या एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदारी क्या, ईमानदार है, ईमानदारी ही उसकी क्या है भाव है, उसका भाव है ना ईमानदारी। तो वही होता है हमारा क्वालिफाइड। एक्शंस, हमारे लिए कोई ऐसा जो होता है जो हम एक्शंस के थ्रू करके शो करते हैं, तो वही हमारा होता है एक्शन, ठीक है। तो विच कैन नॉट प्रीसियस थ्रू वन फिजिकल सेंस इज कॉल्ड एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जो हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कि फिजिकल सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों से मान लीजिए कोई चीज़ भाव करती है, ठीक है। जैसे मतलब भाववाचक का मतलब समझिए, संज्ञा का मतलब समझिए कि जो हमारे फीलिंग्स को दर्शाए, ठीक है। सम सडन फीलिंग और इमोशन का नाम आपने सुना होगा। अचानक से जो कोई भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल है ब्यूटी। ब्यूटी को हम क्या कहते हैं सुंदरता। सुंदरता भी तो एक तरफ से भाव बनती है। स्वीटनेस, स्वीटनेस में होता है मिठास, तो मिठास भी एक भाव है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो बचपन भी क्या होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। लव, लव क्या है भाववाचक संज्ञा है। जॉय, हैप्पीनेस और जॉय का आपने नाम सुना होगा, एंजॉय, तो सारे किस में आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो आई होप यू आर क्लियर दैट दिस क्लास। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।